एक दफ़ा बसरे जाने वाली कश्ती में बहलूल और कुछ लोग सवार थे। अचानक एक सौदागर का गुलाम रोने लगा और चिल्लाने लगा, खुदा के लिए मुझे कश्ती से उतारो, नहीं तो मैं मार जाऊंगा। खुदा के लिए इस कश्ती को वापस ले जाओ, समंदर की लहरें इसे उल्टा देंगी, हम सब डूब जाएंगे। तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता, कश्ती को रोको। इसे एक लम्हा भी करार नहीं आ रहा था और इसकी चीखों पुकार से किसी कश्ती में सवार लोग बहुत परेशान हो रहे थे। कुछ मुसाफिरों ने उसे तसल्ली देने की भी कोशिश की, हर तरह से समझाया बुझाया, लेकिन इसे किसी पल चैन नहीं था। बहलूल ने गुलाम के मालिक से कहा, जनाब अगर मैं इजाज़त दें तो इसका इलाज कर सकता हूँ। बेचारा बहुत परेशान है, नेकी और बूझ भला इससे बेहतर और क्या बात होगी। इसका कोई बंदोबस्त करो, ये खुद तो परेशान है ही, इसकी चीखो पुकार हमारे दिमाग पर थोड़े की तरह बरस रही है। अल्लाह तुम्हें जज़ाओ खैर देगा, उसे पुरस्कून कर दो, सौदागर ने जल्दी से कहा। बाकी लोगों ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। बहलूल ने करीब बैठते हुए लोगों से कहा, अब भाइयों तुम्हें जहमत तो होगी, ज़रा इस बेचारे गुलाम को उठाकर समंदर में 3-4 डुबकियाँ दिलवा दो। लोग हंस पड़े, कुछ ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। गुलाम और ज़्यादा चीखों पुकार करने लगा। बहलूल बोला, भाइयों जब इसके मालिक ने इजाज़त दे दी है तो तुम्हें क्या तामल है, शाबाश उठो, इसको समंदर में 2-4 गोते दिलवा दो, चलो बिस्मिल्लाह करो। सौदागर ने इसकी तायद की तो गुलाम के करीब बैठे हुए लोगों ने इसको पकड़ लिया। गुलाम ने वावेला मचा कर आसमान सर पर उठा लिया। बहुत हाथ पांव मारे मगर इसकी एक नहीं चली। कुछ आदमियों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया और समंदर में गोते देने लगे। वो बचाओ बचाओ का शोर मचाने लगा। चंद लम्हों बाद बहलूल ने कहा, यार इस बेचारे पर तरस खाओ और अब बस करो, इसका इलाज हो गया है। मुसाफिरों ने इसे वापस खींच लिया। इसने हाँफते काँपते अपने नाक और मुंह से पानी निकाला, बाल मूछे और एक कोने में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। बाकी मुसाफिरों ने हैरत से इसकी इस खामोशी को देखा और सवाल किया कि इसने ये इस नुस्खा क्यों कर इजाद किया। इस तरह कारगर साबित इस बेचारे को आराम की कदर समंदर में गोते खाकर इसे समझ में आ गया।